हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट बीएमएस। सो हम लोग द्रव्यादि विज्ञान अध्याय जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। अभी उसका इंट्रोडक्शन पार्ट द्रव्य के प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी उसमें जो है वो अपने दो द्रव्य के प्रकार रह गए थे। किस बेसिस पे? एक तो रस भेद के अनुसार और एक आहार द्रव्य के अनुसार। ठीक है, तो रस भेद के अनुसार अपने षड्रस है, तो षड्रस में 6 होंगे और इसके कुछ कुछ दो दो एग्जाम्पल भी याद कर लीजिए। ठीक है, मधुर रस में जैसे कि याद कर लीजिए शाल वर्णी, जो हम लोगों ने चरक संहिता के सेकेंड अध्याय में भी पढ़ा है, और रुष्णी वर्णी अम्ल का आम्र और दाढ़ी। कोई भी यहाँ पे द्रव्य लिख सकते हैं। लवण में सौर वजन और सेंधव। कटु में पिंपली और मरीच। तिक्त में चंदन और कुटच। कषाय में ले सकते हैं आप लोग पद्म और अनंता। ठीक है, तो ये हो गया अपने रस भेद के अनुसार द्रव्य के प्रकार। अभी नेक्स्ट देखिए, तो आहार द्रव्य भेद के अनुसार द्रव्य के प्रकार। तो जो हम लोग ने अष्टांग हृदय में भी पढ़ा है इसके बारे में। शुष्क धान्य और शमी धान्य, मांस, शाक, फल, हरित, मध्य, जल, गोरस, इक्षु, कृताग्न आहार उपयोगी। अभी इसके भी एग्जाम्पल्स हैं। इसका हम लोग क्या ले सकते हैं? शाली और गोधूम। वैसे ही शमी धान्य का ले सकते हैं मूंग और माश। माश मतलब क्या होता है? उड़द का दाल। तो इसमें क्या आएगा अपने सीरियल साइन। ठीक है, और इसमें क्या आएगा? मिलेट्स। उसके बाद मांस है तो मीट आप लोग किसी का भी ले सकते हैं। शाक में जितने भी वेजेस है अपने वो, तो इसमें क्या लेंगे हम लोग? त्रपुष और मकोई। फल में कोई भी फल ले लीजिए। फिर उसके बाद हरित में अदरक, मतलब कि अदरक और नींबू। मध्य में कोई भी मध्य ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो अरिष्ट और आसव। उसके बाद जल देखें तो दिव्य और भौम। गोरस देखें तो गोदुग्ध और दही, जो गोदुग्ध के द्वारा ही बनाया हो। इक्षु में इक्षुरस और गुड़। इक्षुरस से क्या बनता है? गुड़। वैसे कृतान्न में पेया, विलेपे, ये सब। पेया हम लोगों ने पढ़ा, विलेपी, ठीक है। उसके बाद आहार उपयोगी में तेल और लवण। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। और यहाँ पे हमारा द्रव्य के जो प्रकार थे अलग अलग बेसिस पे लेकर के वो ख़त्म होता है। अभी नेक्स्ट जो दो पॉइंट था पंचमहाभूत में, एक तो जो अपना त्रिदोष है वो भी किससे बना हुआ है? तो पंचमहाभूत से ही बना हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट भी रह गया था यहाँ पे। और अग्नि और पंचमहाभूत का एक और रिलेशन देखिए, तो उसमें क्या होता है? जितनी हमारी पंचमहाभूत है उतने अग्नि भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ द्रव्य, उनके गुण और उसके कर्म। ये हम लोगों ने चरक संहिता के पहले में भी पढ़ा है, पहले अध्याय में भी पढ़ा है सूत्रस्थान में, कि पृथ्वी का जो है वो गुरु होता है। इसमें एक आध गुण याद कर लीजिए और बाकी तो आपको ये पता भी होगा मेनली। और उपचय करना मतलब कि क्रोध करना। फिर उसके बाद जलय। फिर इसमें क्या? द्रव्य याद, द्रव्य और उपक्लेद। फिर उसके बाद आग्नेय, उष्ण, उष्ण, दाह, बर्निंग करने वाला।
फिर उसके बाद वायव्य, लघु, शीत है, रोक्ष, रोक्ष मतलब वृक्ष का निर्माण करने वाला, और ग्लानि चक्कर। यहाँ पे ग्लानि चक्कर या तो कुछ विचार के बारे में लाने वाला। वैसे आकाशीय का देखे तो लघु और सूक्ष्म शब्द गुण, और ये क्या है, सौशीर लाघव या तो मार्दव इसके कर्म है। आकाश महाभूत वैसे भी क्या करता है, तो स्वच्छता निर्माण करता है और नित्य गति से अपना स्वच्छता को करता है। फिर उसके बाद यहाँ तक हम लोग का हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, इसमें हम लोग ने 9 कारण द्रव्य देखा था। तो 9 कारण द्रव्य में से अभी सबसे पहले जो हमारा द्रव्य है वो पृथ्वी महाभूत है। तो इसमें ना सब जितने भी 9 कारण द्रव्य है ना, उसमें आपको बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए। और उससे क्या होगा, आप हर महाभूत का जो महाभूत हो या तो जो आगे के अपने द्रव्य भी है वो भी इसके ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया, पृथ्वी महाभूत। तो पृथ्वी महाभूत का अगर हम लोग व्याख्या देखें तो व्याख्या में क्या बताया, पृथ्वीत्व अभिसंबंधात पृथ्वी ही। तो ये हो गया अपना पहला श्लोक। तो उसमें हम लोग ने देखा कि पृथ्वी महाभूत का व्याख्या क्या होता है, ये देखा। फिर उसका अर्थ समझे तो पृथ्वीत्व मतलब जो पृथ्वी के अभिसंबंधात, उसके संबंध में पृथ्वीत्व, ये जाति के संबंध में रहने वाले द्रव्य को हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अभी पृथ्वीत्व मतलब जो उसका जाति है पृथ्वी का, उसके संबंध में रहने वाले जितने भी द्रव्य है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी ही, ठीक है। पृथ्वी जो है ये एक कैसा द्रव्य है, तो मूर्त द्रव्य। मूर्त द्रव्य मतलब जिसका कोई आकार हो। तो हम लोग देखते भी है कि जो भारी होता है उसका कुछ ना कुछ आकार होता है, और जैसे अपने इस पृथ्वी का भी कुछ ना कुछ आकार है। वैसे अगर अभी हम लोग नेक्स्ट देखें उसका लक्षण, तत्र गंधवती पृथ्वी ही। अभी जो गंध, ये विशेष के गुण के आश्रय में रहती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी महाभूत बोलते हैं। अभी नेक्स्ट का गंध जो है वो विशेष गुण हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं। अभी नेक्स्ट जो है इसके लक्षण में और एक श्लोक देखें जो कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार है। रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी, जिसके पास क्या हो, रूप हो, स्पर्श हो, रस हो और गंध हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं। और ऊपर हम लोग ने चार्ट भी देखा था कि पृथ्वी महाभूत में क्या होता है, थोड़े थोड़े मात्रा में सब रहता है, बस अधिक्य में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, गंध, उसके पास रूप भी होता है, रस भी होता है, गंध भी होता है और स्पर्श भी होता है, ठीक है। बट अधिक्य मात्रा में गंध ही रहता है। फिर उसके बाद अगर देखें हम लोग तीसरा श्लोक, खर, द्रव, चल, उष्ण, उष्णत्वम, भूज, भूजल, अनिल, तेज, शाम। श्लोक को देखिए, खर, द्रव, चल, उष्णत्वम, भूज, अनिल, तेज, शाम। अभी ये जो है वो चरक संहिता का है सूत्र। तो चरक के अनुसार क्या है कि पृथ्वी जो है ना वो एक असाधारण गुण को दर्शाता है, ठीक है। वो क्या दिखाता है, खरत्व। खरत्व जो है वो किसका गुण है, तो वात का गुण है। इसके वजह से यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है चरक ने कि यहाँ पे कुछ तो भी अलग ये गुण दिखा रहा है अपना पृथ्वी। फिर उसके बाद देखें हम लोग पृथ्वी महाभूत के अलग अलग प्रकार। तो पृथ्वी पर हम लोग पृथ्वी महाभूत देखें तो उसके हम लोगों ने 2 टाइप्स किए, एक तो नित्य और अनित्य। नित्य जो कि हमेशा शाश्वत रहे, ठीक है। अपने परमाणु जो है वो हमेशा ही रहेंगे, भले कितना भी कुछ भी हो जाए, बट एट द एंड परमाणु, जैसे अगर किसी चीज़ का नष्ट भी हुआ तो वो जाकर के कहाँ पे रुकेगा, परमाणु में। परमाणु मतलब क्या होता है, एटम्स। तो ये क्या अपना लास्ट है, तो इसकी वजह से ये हमेशा शाश्वत रहेगा। वैसे ही अगर अनित्य देखें, अनित्य जो है वो अस्थिर होता है, ठीक है। तो अस्थिर को हम लोग कार्य रूप भी बोलते हैं। अभी इसके जो पृथ्वी महाभूत है उसके 3 भेद हम लोग ने किए। एक तो शरीर मतलब शारीरिक में क्या अस्थिर रहता है, मतलब काम करता रहता है हमेशा। उसके बाद इंद्रिय और विषय, ठीक है। तो विषय में अपना मृत्तिका है और
पोषण है, ठीक है। तो पृथ्वी महाभूत क्या करता है, हम लोग का पोषण करता है। मृत्तिका मतलब कि मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद इंद्रिय देखिए तो गंध ग्राहक है और हमें स्मेल लेने में मदद करता है। घ्राणेंद्रिय के द्वारा हमें स्मेल की प्राप्ति होती है और नासाग्रवर्ती में भी हमारे नाक का यूज़ होता है, वो भी इंद्रिय के द्वारा। अभी इसमें शारीरिक में जो है वो दो चीज़ें, एक तो योनिज और अयोनिज। योनिज मतलब क्या होता है, वुमेन का जो वजाइना होता है उसको हम लोग योनि बोलते हैं। तो यहाँ पे योनि का अर्थ वैसे ही लिया गया है जो मेनली फीमेल के वजाइना से उत्पन्न हो, ठीक है। एक तो अपना जरायुज हो गया मतलब प्लेसेंटा हो गया अपना, और एक हो गया अपना एग। तो ये दोनों के दोनों कहाँ से उत्पन्न होते, तो वुमेन के योनि से। फिर उसके बाद अयोनिज देखें तो जो योनि से उत्पन्न नहीं होते, जैसे कि स्वेदज और उद्भिद। उसके बाद हम लोग ने योनिज और अयोनिज मतलब जो कि योनि से उत्पन्न नहीं होते, एक तो स्वेदज और एक अपना उद्भिज, ठीक है। तो उद्भिज मतलब क्या होता है, डर। तो वो भी कहाँ से, योनि से उत्पन्न नहीं होता है। फिर यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने जो देखा ना, पाषाण, वो पाषाण ही है, पोषण नहीं है। पाषाण मतलब क्या होता है, स्टोन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अभी इसमें सबसे पहले पृथ्वी महाभूत में हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, उसका व्याख्या देखा। व्याख्या के बाद लक्षण देखा, लक्षण के बाद पृथ्वी महाभूत के प्रकार देखे। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि पृथ्वी महाभूत का उत्पत्ति जो है वो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया हुआ है। तो सबसे पहले सांख्य दर्शन के अनुसार देखते हैं। तो सांख्य दर्शन के अनुसार हम लोगों ने देखा है सबसे पहले प्रकृति पुरुष, फिर महत, फिर अहंकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और उसके बाद पंच ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, और इधर पे राजसिक और तामसिक से पंच महाभूत ऐसे करके पंच तन्मात्रा उत्पन्न हुए। तो इसमें अपना जो गंध पृथ्वी है वो भी यहीं से उत्पन्न हुआ। ये हो गया अपना सांख्य दर्शन के अनुसार कि पृथ्वी महाभूत की कैसे उत्पत्ति हुई है। वैसे आयुर्वेद ने भी सेम इसी को माना है, बस उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे उन्होंने प्रकृति और पुरुष को न मान करके उसको अव्यक्त माना, ठीक है, कि वो व्यक्त नहीं है। ये हो गया आयुर्वेदिक और सांख्य दर्शन के अनुसार। अभी तीसरा जो है वैशेषिक दर्शन के अनुसार, उन्होंने सृष्टि उत्पत्ति के लिए सबसे पहले सूक्ष्म परमाणु को माना है, और वो अपना क्या है, कारण द्रव्य है या तो कारण रूप है, और उसको दो मतलब द्वैनिक, द्वयन, द्वनुक। उसके बाद ये जो है वो अपना स्थूल है और ये कार्य रूप है। उसके बाद त्रैनुक, ऐसे करके वैशेषिक दर्शन के अनुसार ये पंचमहाभूत बना हुआ है, मतलब पृथ्वी महाभूत बना हुआ है। अभी पंचीकरण सिद्धांत के अनुसार देखें तो हम लोग ने पंचीकरण सिद्धांत जो है वो पहले भी पढ़ा हुआ है कि उसके अनुसार क्या होता है कि जो अधिक मात्रा में गुण रहता है, मतलब जैसे अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, पृथ्वी महाभूत में सबसे अधिक कौन है, तो गंध है। तो गंध जो है वो हाफ पूरा पार्ट जो है वो कवर करेगा, और बाकी के जो चार महाभूत हैं वो इसी में से 1/8 करके ऐसे डिवाइड होकर के रहेंगे। ये हो गया अपना पंचीकरण सिद्धांत। वैसे आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखें तो सुश्रुत ने क्या माना है इसको, पृथ्वी महाभूत को तमगुण, इसके वजह से आप लोग सुने भी, और तमगुण से क्या होता है, राग होता है, द्वेष होता है। इसके वजह से जो जैन लोग हैं वो लोग तम, जो पृथ्वी से निकले हुए वेजिटेबल से या तो फ्रूट से वो नहीं खाते। रीज़न यही है क्योंकि तम गुण जो है वो बढ़ता है इससे। फिर उसके बाद यहाँ तक हम लोग ने अभी सृष्टि उत्पत्ति देख ली, सबसे पहले सांख्य दर्शन के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार, वैशेषिक दर्शन के अनुसार, और उसके बाद पंचीकरण सिद्धांत और सुश्रुत के अनुसार। सुश्रुत के अनुसार हम लोगों ने देखा कि उसका क्या गुण है। फिर वैसे देखिए पृथ्वी महाभूत के गुण अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बुक्स में अलग अलग बोला है। तो सबसे पहले जो अपना है वो तर्क संग्रह में क्या बताया हुआ है, तर्क संग्रह में पृथ्वी महाभूत का जो विशेष गुण है वो गंध माना हुआ है। वैसे ही सुश्रुत संहिता में तो सुश्रुत ने क्या बताया, पृथ्वी का महाभूत गुण महत्वपूर्ण महाभूत वो अपना तम है। वैसे भाव प्रकाश में देखे तो उन्होंने गुरु माना है, चरक ने गंध माना है। अभी प्रशस्त पाद जी ने रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, संस्कार, ऐसे करके पृथ्वी महाभूत के गुण माने हुए। ठीक है, अभी एक एक करके ये सब गुण को देखते हैं।
अगर देखें तो रस उसमें क्या होता है, षड्रस है अपना, गंध, पृथ्वी गंध हा समवायी कारण नेर हाथों, मतलब समवायी कारण में रहता है। तो पृथ्वी महाभूत का जो गंध है वो इसके नित्य संबंध में या तो उसके जाति इसमें संबंध में पृथ्वी महाभूत के रहता है। वैसे स्पर्श में देखें तो कठोर होता है और पाकर अनु उष्ण शीत होता है। पाकज है, पाक हुआ है, और अनु मतलब थोड़ा सा उष्ण, थोड़ा उष्ण और थोड़ा शीत है। वैसे अगर संख्या में देखें तो कारण रूप और कार्य रूप है। कारण रूप में हम लोगों ने देखा परमाणु जो कि अपना नित्य होता है और संख्या अनित्य होता है। फिर उसके बाद देखें हम लोग परिमाण, तो परिमाण में कारण रूप में अणु परिमाण, उसके बाद कार्य रूप में महत् परिणाम। ये दोनों कारण रूप के और कार्य रूप के परिमाण हैं। उसके बाद पृथकत्व देखिए, पृथकत्व मतलब क्या होता है, कुछ तो भी अलग। तो पृथ्वी महाभूत जो है वो अपने आठों द्रव्यों से या तो द्रव्यों से ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ठीक है। उसके संयोग और विभाग में देखें तो पृथ्वी परमाणु के संयोग होने से क्या होता है, फिर जा करके स्थूल रूप निर्माण होता है और वही विभाग होकर के विनाश होकर के किसमें, परमाणु में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद परत्व अपरत्व देखें तो परत्व जो है वो जांगल देश, परत्व में जो उसका श्रेष्ठ देश है वो जांगल देश है और अपरत्व में अनूप देश है। अभी नेक्स्ट जो है वो द्रवत्व है। अग्नि के संयोग से पृथ्वी में नैमित्तिक द्रवत्व उत्पन्न होता है। उसके बाद संस्कार देखें, वेग और स्थिति पक्त्व संस्कार पृथ्वी में होता है। तो ये दो संस्कार के बारे में पता है। एक तो सबसे पहले वेग और स्थिति पाकत्व, ऐसे दो संस्कार किए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर पृथ्वी महाभूत कुछ महत्व बताया जाए तो चिकित्सा करते समय हम लोग देख सकते हैं उपचय मतलब वो ग्रोथ कर रहा है कि नहीं, अस्थि को जोड़ करके रख रहा है कि नहीं, गौरव मतलब कि भारी है कि नहीं, या तो स्थिरता निर्माण कर रहा है कि नहीं उसमें। उसके बाद पार्थिव द्रव्य जैसे कि बता सकते हैं मांस खाने से पार्थिव मतलब पृथ्वी महाभूत अधिक्य होगा, मेद बढ़ेगा, अस्थि धातु का वृद्धि होगा, ऐसे करके हम बता सकते हैं। वैसे ही हम षड्रस में भी क्या पृथ्वी महाभूत के प्रधानता बता सकते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे जो हमारा पृथ्वी महाभूत है वो खत्म होता है। वैसे सब महाभूत आपको पढ़ना है, सबसे पहले व्याख्या लक्षण, उसके बाद प्रकार, उसके बाद अलग अलग आचार्यों ने सृष्टि उत्पत्ति कैसे बताई है वो लिखना है। फिर वो लिखने के बाद फिर आपको पृथ्वी महाभूत के गुण, उसके बाद अलग अलग आचार्यों ने क्या क्या कहा है वो, फिर उसके बाद पृथ्वी महाभूत रूप में जो है वो शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र, ऐसे रूप बताए हुए पृथ्वी के। ठीक है, ये उसके गुण वगैरह हो गए। उसके बाद पृथ्वी महाभूत और उसका आयुर्वेद में क्या उपयोग है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। ऐसे ही ये चैप्टर को पढ़ना है मेनली। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।